स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और डेली करेंट अफेयर्स 1 जून 2024, जो कि आपकी सकारात्मक सोच को अपनाते हैं, जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, ठीक है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें और किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, ठीक है। तो मेहनत पर विश्वास रखें। एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। मेहनत पर विश्वास रखिएगा तभी सफलता मिलेगी, और मेहनत कीजिएगा तभी सफलता मिल पाएगी। और किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। किस्मत जो है जुए के लिए बना ही है। किस्मत आजमाया जाता है सिर्फ जुए में, ना कि सफलता में, ठीक है। मेहनत से सफलता मिलेगी। आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं। करेंट अफेयर्स 1 जून 2024, ठीक है। करेंट अफेयर्स 1 जून 2024 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किससे है? तो चर्चा में रहे नासा का मैगेलन मिशन का संबंध किससे? ऑप्शन सी, शुक्र से है, ठीक है। मैगेलन मिशन यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। मैगेलन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। और यह जो मैगेलन मिशन है किसका अध्ययन करेगा? तो शुक्र का, ठीक है। शुक्र ग्रह का जो है यह अध्ययन करेगा, ठीक है। और ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। बताइएगा शुक्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, ठीक है। शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, ठीक है। सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र ग्रह को ही कहते हैं, ठीक है। किस ग्रह को? शाम का तारा या भोर का तारा? तो शुक्र ग्रह को, ठीक है। बताइएगा दो ग्रह बाकी ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है, कौन कौन? तो यूरेनस और वीनस, ठीक है। यूरेनस यूवी याद रखिएगा। शुक्र ग्रह को वीनस भी कहते हैं। दो ग्रह जो है बाकी ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है, कौन कौन? यूवी याद रखना है, यूरेनस और वीनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किसे शामिल किया गया है? तो टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किसे शामिल किया गया है? तो रिलायंस, ठीक है। रिलायंस फर्स्ट है और सेकेंड पे टाटा और सीरम इंस्टीट्यूट, तीनों को जो है या टाइम पत्रिका दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया गया है, ठीक है। रिलायंस, टाटा समूह और सीरम इंस्टीट्यूट, तीनों को उपयुक्त में सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी होगा। तीनों कंपनी को जो है टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने जीएम मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है? तो मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने जीएम मच्छर का प्रयोग किया है? तो जिबूती, ठीक है। जिबूती दक्षिण अफ्रीका का देश है। इन्होंने मलेरिया से लड़ने के लिए जीएम मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया। मतलब समझ रहे, जीएम मच्छर का मतलब जेनेटिकली जो है मॉडिफाई मच्छर, ठीक है। जेनेटिकली, जीएम का अर्थ होता है जेनेटिकली मॉडिफाई मच्छर, जो कि जैसे पहले एनाफ्लीज, मादा, ये सब जो है मच्छर पहले से था और इससे जो है मलेरिया उत्पन्न होता था। तो एक नए मच्छर जो जेनेटिकली मॉडिफाई मच्छर जो बनाया है जिबूती, या जो है जो पहले मच्छर से संभोग करके या जो है नर बनाया है, ठीक है। पहले मादा से मलेरिया होता था और यह जो है नर मच्छर बनाया है। उससे जो है नर और मादा में संभोग करके जो नए मच्छर उत्पन्न होगा वो जो है मलेरिया की पावर उसमें नहीं रहेगा। मतलब मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब जो है उत्पन्न करने की पावर ही खत्म हो जाएगा। जो नए इससे जो है जीएम मच्छर से संभोग करके नए मच्छर की उत्पन्न होगी, तो नए मच्छर जो उत्पन्न होगी उसका जो है पावर ही खत्म हो जाएगा। मलेरिया, डेंगू, ये सब जो है उसका पावर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए जिबूती। जिबूती देश जो है जीएम मच्छर का प्रयोग करेगा, ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में यूएस और यूके की संयुक्त सेनाओं ने किस देश में हौती ठिकानों पर 5वीं बार हमला किया है? तो यमन।
हॉटी जो है एक मतलब एक लुटेरा, हॉटी जो है एक लुटेरा है जो कि समुद्र मतलब जो है समुद्री जहाज को लूटता है, ठीक है। हॉटी एक लुटेरा है जो कि यमन की निवासी है और समुद्री जहाज़ों को लूटपाट करता है। इसी हॉटी पर ठिकानों पर जो है 5वीं बार हमला कौन किया है? यूएसए और यूके की संयुक्त सेनाओं ने हॉटी ठिकानों पर 5वीं बार हमला किया है। तो हौथी कहाँ का है? यमन का है, ठीक है। यह एक लुटेरा है, समुद्री जहाज लुटेरा है, ठीक है। और इस पे जो है यूएसए और यूके की संयुक्त सेना ने हमला किया है 5वीं बार। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है? तो सिक्किम। ऑप्शन सी सिक्किम होगा। यह देश का जो है पहला उच्च न्यायालय है जो कि मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ किया है, ठीक है। और देश का बताइएगा, देश का सबसे छोटा हाई कोर्ट, तो ये भी सिक्किम, ठीक है। रहेगा यहाँ जो है यहाँ की महिला कर्मचारी को 2 से 3 दिन जो है प्रत्येक महीना, ठीक है, प्रत्येक माह 2 से 3 दिन छुट्टी दिया जाएगा। किस लिए? मासिक अवकाश जो मासिक आता है, मासिक धर्म मतलब मासिक पीड़ा के लिए जो है 2 से 3 दिन छुट्टी दिया जाएगा, ठीक है। और यह जो है छुट्टी जब चिकित्सक अधिकारी का अनुशंसा पर, ऐसा नहीं है कि हमें छुट्टी रेगुलर मिलना चाहिए। जब आप रिपोर्ट दीजिएगा चिकित्सक अधिकारी अनुशंसा पर ही आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है। आपको चिकित्सक अधिकारी से अनुशंसा लेना पड़ेगा, तभी जो है आपको यह 2 से 3 दिन पर महीना छुट्टी मिल पाएगा, ठीक है। रहेगा सिक्किम भारत का कौन सा क्रम का राज्य बना? ठीक है, भारत का जो है सिक्किम कौन सा क्रम का राज्य बना? तो 22वें क्रम का, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 36वां संविधान संशोधन 1935 के तहत, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और यह किस अनुच्छेद के जो है तहत मिलाया गया? तो अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। रहेगा सिक्किम का दर्रा, प्रमुख दर्रे सिक्किम का प्रमुख दर्रे नाथुला, जलापला, ये जो है प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। और सिक्किम की जाति जो प्रमुख जाति है लेप्चा और भूटिया, ठीक है। सिक्किम की प्रमुख जाति लेप्चा और भूटिया। बताइएगा जो है सिक्किम का त्यौहार जो है कौन कौन सा मनाया जाता है? सिक्किम में त्यौहार सागा दावा हो गया, और इसके अलावा लोसांग, ठीक है। लोसांग और सागा दावा ये 2 प्रमुख त्यौहार है सिक्किम का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 31 मई को, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 31 मई को, ठीक है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? आप लोग बताइए, तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। अब विश्व तंबाकू निषेध पहली बार कब मनाया गया था? तो 1988 में, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था? तो 1988 में। और तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन, ठीक है। और इस बार थीम क्या है जो 2024 में मनाया गया? इस बार थीम क्या है? तो बच्चों को तंबाकू के हस्तक्षेप से बचाना, ठीक है। इस बार का थीम है बच्चों को तंबाकू के हस्तक्षेप से बचाना, ठीक है। आइए, और आज जो है पूरा मई का जो है इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं, और ये अंतिम बार है, पूरा मई का देख लेते हैं। जैसे बताइएगा लेबर डे कब मनाया जाता है? लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को, ठीक है। लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो 8 मई को, ठीक है। रेड क्रॉस डे 8 मई को। बताइएगा टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो 11 मई को, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। म्यूजियम डे 18 मई, म्यूजियम डे 18 मई। बताइएगा जैव विविधता दिवस 22 मई, जैव विविधता दिवस 22 मई। मरखोर दिवस 24 मई, और फुटबॉल दिवस 25 मई, ठीक है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट मई का था दिवस हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाल ही में DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो IIT कानपुर, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, IIT कानपुर में जो है DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ।
ठीक है। आइए DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई? DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई, ठीक है, 1 जनवरी 1958 को। इनके वर्तमान हेड कौन है? तो समीर कामत। फर्स्ट हेड कौन थे DRDO का? दौलत कोठारी, ठीक है। वर्तमान हेड समीर कामत, जो कि कल का करंट अफेयर्स में इनका 1 साल के लिए जो है अपने पद पर ही रहेंगे, ठीक है। 1 साल के लिए बढ़ाया गया इनका कार्यकाल, ठीक है। बताएगा DRDO का जो है ध्येय वाक्य क्या है? ब्लस्यम मूलम विज्ञानम, ठीक है। DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? ब्लस्यम मूलम विज्ञानम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो नीम हैंस को, ठीक है। ऑप्शन बी नीम हैंस। इसे जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन बी नीम हैंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, SSC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे होंगे तो आज एक करंट अफेयर्स बढ़ गया है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग जिसे SSC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश रंजन, ठीक है। ऑप्शन डी राकेश रंजन को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो रांची में हुआ, ठीक है। ऑप्शन बी रांची में हुआ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन बी रांची, ठीक है। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।